वो फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि फैटी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और जल्दी यहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। फिर बायो सोचता है कि मुझे पता था ये किलर इतना जल्दी से मुझे मेरा पीछा करना छोड़ेगा नहीं। तो मुझे किलर को ऐसा लगता है कि शायद उसे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। किलर वहाँ पर ये दुकान में घुस जाता है और कहता है कि इसकी कीमत क्या है। फिर वो शॉपकीपर कहता है कि 31 के लिए 52 के लिए। बायो अपने फ़ोन पे बात कर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाओ। फिर किलर सोचता है कि थैंगाड़ो से अभी तक पता नहीं चला कि थैंगाड़ो से पता बस इतना ही पता है कि वो डेंजर में है। उसे ये नहीं पता चला कि मैं। फिर वो कहता है कि ये बैट बहुत ही कमीना है, मुझे जल्दी से कुछ एक्शन लेना होगा। फिर वो नाटक करने लगता है किलर नाटक करने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ पर भाग रहे हो, जल्दी से मुझे मेरा पैसे वापस करो। पैसों के बहाने से उसके पीछे भागूंगा तो कोई भी मुझे ये नहीं कर सकता। फिर वो उसके पीछे भागने लगता है और कहता है कि जल्दी से मुझे मेरे वो पैसे वापस करो। वायु तेजी से भागने लगता है और फिर गली में एक गली में घुस जाता है और वहाँ पर आकर देखता है तो वहाँ पर वो गली ख़त्म हो जाती है। फिर वायु कहता है कि मेरे पास मत, और कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे पास से कब पैसे कर लिए, मैंने तुमसे कब पैसे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। फिर किलर कहता है कि एक्टिंग करना बंद कर दो आप, मुझे पता है किसी ने मुझे कहा है कि तुम्हें मारने के लिए, लगता है तुमने किसी को ऑफेंड कर दिया है। फिर वो किलर अपने पॉकेट में से नाइफ निकालता है। फिर बायो कहता है कि तुम्हें वो कितना पे कर रहा है, मैं उसका डबल पे करूँगा तुम्हें, डबल नहीं तो फिर ट्रिपल। किलर ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ट्रिपल, ये तो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी। अगर मैं इससे और भी मांगता तो ये शायद मुझे वो भी दे देता। ट्रिपल नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें 5 गुना पैसे दूंगा इसके लिए, बस मुझे जाने दो। अगर किलर सोचने लगता है अगर ये इतना ही रिच है तो, अगर ये इतना रिच है डर पोगे तुम, सोच कहता है कि वेट, अगर मैं इसे जाने दूंगा तो वो लोग मुझे इससे भी ज़्यादा खतरनाक मौत देंगे। फिर वो कहता है कि मैं उससे पहले सबसे पहले उससे मैं पैसे ट्रांसफ़र करा लूँगा अपने अकाउंट में और फिर उसे मार दूँगा और ये परफेक्ट रहेगा। फिर वो हंसने लगता है। फिर वो किलर कहता है कि जैसा कि तुमने कहा तो फिर तुम मुझे 5 लाख डॉलर मुझे ट्रांसफ़र कर दो। वायु कहता है कि पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है मेरे मोबाइल अकाउंट में, क्या तुम कैश लेना चाहोगे मेरे घर पर आकर। किलर कहता है कि यहाँ से हिलना भी मत, क्या तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम पर बिलीव नहीं कर मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, तुमने जो कहा उस जल्दी से पैसे दो अभी। फिर वायु कहता है कि अभी। पीछे से फैटी वैंग दीवार पर चढ़कर आ जाता है और झोला लेकर आता है। फिर वो उस किलर के ऊपर कूद जाता है, उस किलर को उस झोले के अंदर बंद कर देता है। फिर वायु और फैटी उसे धोबी की तरह मारने लगते। धोबी जैसे कपड़े धोता है वैसे ही उसे मारने लगते। तुमने इसके लिए कहा था। फिर वायु फिर वायु थोड़ी फिर थोड़ी बात का सीन दिखा जाता है। फिर वायु सिगरेट फूक रहा होता है। फैटी कहता है कि डैम इट, कितना ये मैं बहुत थक गया इसे मार मार के। फिर वायु अपनी सिगरेट फेंक देता है और उसे बुझा देता है। फिर और कहता है कि तुम्हें किसने हायर करा है, काउंटर पिंग ने। तुम मुझे अगर सच बता देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और कुछ पैसे भी दूंगा। किलर कहता है कि क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ, मैं प्रोफेशनल किलर हूँ, मैं थोड़ी
अपने क्लाइंट की डिटेल थोड़ी ना पता होगा। ओ तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। बायो कहता है कि मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए 1 मिलियन दिए होगी ज़रूर, और उन लोगों ने तुम्हें ज़रूर 10% ही दिया होगा उसके लिए। हम क्लियर कहता है क्या 1 मिलियन? पर मिस्टर दाव तो हमेशा सिर्फ 100,000 ही देते हैं। और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? फिर बायू सोचता है कि मिस्टर दाव, हाँ ये तो इसने हायर करा इसे मुझे मारने के लिए। बायू फोन पर बात करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ कब तक आने वाले हो? तुम कब तक आने वाले हो? तुम यहाँ पर अब तक क्यों नहीं आई हो? बायू कहता है कि मैंने कोई नहीं, बस छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गया था। मिस्टर जी कहते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम? क्या तुम्हें मैं होंगते को भेजूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए? बायू कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ। मैं अब बहुत ही लेट हो चुका है, तो मैं कल सुबह आपके यहाँ पर आ जाऊँगा। आपको क्या लगता है? मिस्टर जी कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और कल सुबह मैं तुम्हें होंगते को किसी को भेजूंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। ये कर फोन काटा देते। बायू और पैटी बात करने लगते। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बायू और पैटी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर बायू, सिस्टम को क्या चाहिए होगा जिससे वो ठीक हो जाए? बहुत ही परेशान कर रही है मुझे ये बहुत ही परेशान कर रही है मुझे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायू रास्ते से आ रहा होता है और कहता है कि मैं आज बस बाल बचा, वरना मैं बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता। फिर घर की बिल्डिंग में आ जाता है और वो लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। वो सभी इंसिडेंट्स थे आज जो मैंने इनकाउंटर के, पता नहीं। फिर बायो अपने घर का दरवाज़ा खोल देता है और कहता है कि ये सभी काउंटर फिटिंग रिंग वालों की ये थी, क्या वो मुझे ऑफ गार्ड पर पकड़ना चाहते हैं? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन। वो क्रिमिनल कहता है कि वो ब्रैड को बहुत ही स्ट्रेंज है, हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, हमें अब अच्छे से प्लान करना होगा। हम जो किलर उसे मारने के लिए भेजने वाले उसने अगर काम सक्सेसफुली कर दिया तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर नहीं तो फिर हमें उसे ऑफ गार्ड पकड़ना होगा कहीं पर। जैसे वो हमें ऑफ गार्ड मिलेगा उसे हम वहीं पर दबोच लेंगे और फिर हम उसे मार डालेंगे, उसे मरना ही होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायू अपने घर आ गया होता है और उसने लाइट ऑन कर दी होती है। बायू कहता है कि वो किलर बहुत ही स्टूपिड है, क्या वो सच में प्रोफेशनल था? क्या वो बस उनमें से किलर था? लगता है वो उतना पावरफुल नहीं था। काउंटर फिटिंग वालों ने कुछ न कुछ करा ही होगा मेरे लिए। सिस्टम फिर अचानक से सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और कहती है कि वार्निंग, होस्ट डेंजर में है। फिर अचानक से किलर आता है और वो बायू को चाकू से मारने लगता है। बायू कहता है कि बहुत लेट हो गए। सिस्टम कहता है कि होस्ट बहुत ही डेंजर में है, प्रोटेक्शन में मैकेनिज्म ऑन कर दिया गया है सिस्टम का। वो क्रिमिनल चाकू अपने बायू के छाती पर मारने लगता है। वहाँ पर वो चाकू घुसता नहीं तो किलर को धक्का देकर आगे भाग कर आ जाता है। बायू कहता है कि ये ब्लॉक होगा कैसे? किलर कहता है कि ओ तो तुमने इसे ब्लॉक कर लिया, तुम्हें तुम्हारे फोन ने सेव कर लिया। फिर किलर फिर से बायू पर अटैक करता है। बायू का कंधा जख्मी हो जाता है। सिस्टम कहता है कि सिस्टम के पास एनर्जी नहीं होने के कारण होस्ट को सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और भी बायू कहता है कि ये बहुत ही दुख रहा है। बायू आगे जाकर टेबल पर गिर जाता है और उसके आगे की जो चीज होती है वो उसे उठाकर किलर को और फेंक देता है, पकड़ लेता है। फिर बायू स्प्रे और
लाइटर लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। सिगरेट की इसको नीचे रख देता है। भले ही मैंने गड़बड़ कर दी हो, लेकिन मैं तुम्हें अब भी मार कर यहाँ से जा सकता हूँ। तुम्हें इस पर भरोसा रखना चाहिए। सिस्टम सिस्टम की बहुत सारी विंडो ओपन हो जाती है। वार्निंग, सिस्टम होस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सर्चिंग न्यू प्लान, क्या इस बार ये काम नहीं करेगा? मुझे जल्दी से सिस्टम को अपडेट करना होगा और मुझे कुछ पावरफुल वेपन देखना होगा, जैसे कि शील्ड या फिर आर्मर, जिससे मैं बच सकूं। होस्ट को यह रिकमेंड किया जाता है कि वो सिस्टम को जल्दी से अपडेट करे। किलर कहता है कि तुम स्ट्रगल करना अब बंद कर दो, इस ओर देखो जरा। भाई वो देखता है तो वहाँ पर वो कहता है कि हुशा ये यहाँ पर कैसे आई? मैंने ये सोचा था कि मैं इससे डरा कर यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन मेरा प्लान अब वो वर्क नहीं करने वाला। अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं यहाँ से जाऊंगा तो शव का क्या होगा? किलर कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर मैं तुम्हारी डियर गर्लफ्रेंड को मार डालूंगा। वो यहाँ पर आफ्टरनून में आई थी। जैसे ही मैंने डोर ओपन करा, वो देखा तो वो आई है। फिर भाई वो कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है? किलर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। मुझे पता है वो फैमिली की लड़की है। मैंने बस उसे बेहोश कर दिया है। मैं थोड़ी ना ट्रबल में पड़ना चाहता हूँ। अगर वो मरती है तो मैं उसके ग्रैंडफादर के साथ ये सब कर सकूँ, लड़ाई मोड़ सकूँ। भाई वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे बस शायद वो ही चूज करना होगा। मुझे अब सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेट होना होगा। पर अब मैं क्या करूं? क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ? किलर कहता है कि अब अच्छा होगा कि तुम वो नीचे रख दो। अगर तुम वो नीचे रख दोगे तो तुम शायद बच जाओ। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो किलर उस शव को उठाकर उसके गले पर चाकू रख देता है। भाई वो कहता है कि स्टॉप, उसे कुछ भी मत करो, मैं कुछ भी नहीं, मैं इसे रख देता हूँ। किलर कहता है कि तो फिर तुमने तुम्हारा माइंड सेट कर लिया है तो भी ठीक है। उसे स्प्रे गन को नीचे फेंको और इसे एक्सेप्ट कर लो। भाई वो कहता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अब लास्ट प्लान ही है, ये करना होगा। भाई वो कहता है कि सिस्टम प्लान सी को ये करो, एक्टिवेट। सिस्टम कहता है कि प्लान सी को एक्टिवेट किया जा रहा है। एनर्जी को होस्ट के अंदर से लिया जा रहा है। सिस्टम और होस्ट इंटीग्रेट हो रहे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायो और सिस्टम दोनों एक साथ इंटीग्रेट हो रहे होते। सिस्टम कहता है कि होस्ट पे से एनर्जी मिल रही है 1%, 2%, 3%। बायो कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, पर शाव को जाने दो। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो? मैं शाव को गुड बाय करना चाहता हूँ। किलर कहता है कि ओके, तो फिर तुम कर सकते हो। बस तुम अपने हाथ को ऊपर करो और घुटने पे आ जाओ और कोई भी गड़बड़ करने की सोचना मत। सिस्टम जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सिस्टम फिक्स हो रहा है। बायो कहता है कि शाह क्या तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तुम अचानक से आ गई और मुझसे भिड़ गई। फिर हमने ऐसे कुछ भी बायो बकने लगता है। बायो सोचता है कि अब मुझे इस चीज़ को किसी तरह एंड्योर करना होगा। किलर उसकी बायो की बक सुनकर परेशान हो जाने लगता है और कहता है कि क्या तुमने अब तक फिनिश नहीं करा? अब मैं और नहीं वेट कर सकता। बायो सिस्टम से पूछता है कि आप और कितनी देर लगने वाली है? किलर बहुत ही इम्पेशेंट हो गए। ऑलमोस्ट होने वाला है, भी थोड़ी देर और। बायो रोने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि अरे यार थोड़ा और समय दे दो मुझे, हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि मास्टर वो मुझे अलाउ नहीं कर, मास्टर वो हमें इजाज़त नहीं देंगे।
मैं शुरुआत से ही शाहजहाँ को पसंद करता था। मैंने बहुत कोशिश की मास्टर को क्या रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, ताकि हम दोनों एक साथ आ सके। बायो की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेता है। डैम इट, घर जमाई बनने वाला हूँ मैं, ऐसा कुछ कहकर मैं खुद को ही मारने वाला हूँ। सिस्टम जल्दी से करो काम। किलर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैम इट, अब मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकता। फिर वो किलर अपनी लात उठाकर बायो को मारने लगता है। बायो के पेट के ऊपर मारता है और वो उस पर खड़ा हो जाता। फिर वो चाकू उठाकर मारने लगता है और कहता है कि अब तुम अगले जन्म में कपल बनना। फिर बायो क्रिमिनल का हाथ पकड़ लेता है और बाल बाल बच जाता है उससे। वो किलर कहता है कि अब स्ट्रगल करना बंद कर दो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वो चाकू बायो के आग पास आकर रुक जाता है। फिर सिस्टम कहता है कि सिस्टम फिक्स हो गया है, सिस्टम होस्ट को पावर दे रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायो की आंखें चमक जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायो के अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है। फिर बायो को ऐसा लगता है कि वो बिल्ली उसके आसपास करंट होने लगता है। बायो उस किलर उड़ने लगता है और उस किलर को पीछे धकेल देता है। और किलर कहता है कि व्हाट द हेल, ये कैसे हो गया, ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया इतनी जल्दी। फिर बायो अपने मुक्का लेकर जोर से उस किलर के मुंह पे मारता है। फिर वो किलर गिरने वाला होता है कि तभी बायो जोर से किक भी मारता है उससे, जिससे सीधा उड़ के टीवी पर जाके लगता है और फिर बेहोश हो जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर बायो इतनी सारी पावर झेल नहीं पाता है और वो इससे बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायो हॉस्पिटल में होता है और वो अपनी आंखें खोलता है। शाव कहती है कि बायो तुम फाइनली उठ गए। फिर दरवाजा खोलकर मिस्टर जी और मिस्टर वो आ जाते। फिर मिस्टर जी कहते कि अच्छा हुआ कि तुम उठ गए, तुम 3 दिनों से सो रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत ही थक गए थे, अब तुम ठीक हो जाओगे। बायो उठकर कहते कि क्या 3 दिन? फिर वह सोचने लगता है और कहता है कि तो ये कॉन्सिक्वेंस है सिस्टम का यूज करने का। मिस्टर वो कहते कि तुमने उस किलर को तो अकेले ही संभाल लिया था, तुम बहुत ही औसम हो। अगर तुमने शाव को नहीं बचाया होता तो वो मर जाती। मिस्टर जी बहुत ही चिंता कर रहे थे तुम्हारी, इसलिए उन्होंने हंगताई को चेक करने के लिए भेजा था तुम्हारे घर पर। और उसने देखा कि तुम और तुम्हारे अपार्टमेंट में बहुत सारी गड़बड़ हो चुकी है, मैस हो गई है। मिस्टर जी कहते कि ये मेरा ही फॉल्ट है, मैंने तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो प्रोफेशनल किलर को भी हायर कर सकते हैं। इतना बड़ा लॉस हो चुका है हवाला ब्रोकर की वजह से, बहुत बड़ी डैमेज पड़ी है उन काउंटर फिटिंग रिंग वालों को। इसने उन्हें फोर्स किया वो प्रोफेशनल किलर को हायर करने के लिए। भाई वो कहता है ये मास्टर हो मिस्टर जी, काउंटर फिटिंग रिंग और मेरे अंदर की हमारी जो दुश्मनी है मैं उसे जल्दी से ख़त्म कर दूंगा, तो उसे जल्द से जल्द ख़त्म करनी होगी। मिस्टर जी कहते कि तुम्हारे माइंड में जो है वो जल्दी से कहो। क्या टेस्ट के बारे में? वो लोग टेस्ट को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ भी करेंगे उसके लिए। हमें ये चांस लेना चाहिए ताकि हम लोग एंटिका एसोसिएशन में जो उनके साथ जुड़ा हुआ है उसे पकड़ सके और फिर हम उसे टोटली डिसमेंटल कर देंगे। और ये बहुत ही हार्ड और रिस्की भी है, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? मिस्टर रुगा थे कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर मेरे पास ऐसा चांस नहीं था पहले, पर अब मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ। मिस्टर जी कहते हैं कि हमें उस मॉल्स को जल्दी से पकड़ना होगा, पर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है चेयरमैन और दूसरे बिग शॉट उनके साथ जुड़े हैं या फिर नहीं। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल करने के लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। हमें और भी हेल्प की ज़रूरत है। मेरे पास एक प्लान है, पर यह बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी।
मास्टर मिस्टर सी, क्या आप हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते? मुझे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। मिस्टर ची कहते कि तुम अच्छे से रेस्ट लो, हम तुम्हें डिटेल डिस्कशन बाद में कर रहे हैं डिस्चार्ज होने के बाद। फिर मिस्टर ची मिस्टर को पकड़ कर ले जाने लगते, हम उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। मिस्टर कहते कि तुम बहुत ही कावड़ की तरह ये कर रहे हो, तुम ऐसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लगता है कि उसके और किलर के साथ हुई जो उसके पीछे 2 किलर पड़े थे वो उनके साथ ये हुई हाथापाई। बहुत ही मुश्किल से बचा मैं उनके साथ। फिर भाई उन दोनों किलर के बारे में सोचने लगता है, मैं उन लोगों को बहुत सफ़र करा होगा। फिर भाई वो कहते कि सिस्टम, जानता हूँ कि तुम प्रॉपरली वर्क कर सकती हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। सिस्टम बाहर आते समय बहुत ही रोशनी चमकती है। फिर भाई वो कहते हैं कि क्या है ये सब, बहुत ही ये हो रहा है। सिस्टम कहता है कि होस्ट को जो एनर्जी प्रोवाइड करी गई थी उसकी वजह से सिस्टम की स्पीड पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। कमांड सिस्टम, अब ये सब बातें बंद करो। फिर सिस्टम कहता है कि सिस्टम सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया 2.0 वर्जन में। फिर भाई वो कहता है कि जल्दी से बताओ तुम्हें फिक्स होने के बाद क्या मिला है और मैं 3 दिनों के लिए क्यों सोया था। सिस्टम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती है। सिस्टम कहता है कि ये होस्ट करना चाहता था, उसके वजह से सिस्टम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। भाई वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए था तो तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं ले सकती। सिस्टम कहती है कि तुम बस बेहोश हो गए थे। सिस्टम ने जो एनर्जी यूज की उससे होस्ट के ऊपर होस्ट की हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। क्या तुम्हें कुछ गलत लगता है? भाई वो कहता है कि कुछ भी नहीं। सिस्टम कहता है कि सिस्टम के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उससे जीत जाता किलर से। उन दोनों के स्ट्रेंथ के अंदर बहुत बड़ा गैप था। सिस्टम कहता है कि होस्ट इतना पावरफुल नहीं है कि वो सिस्टम की एनर्जी झेल पाए, इसलिए वो बस्ट आउट हो गया था एनर्जी की वजह से। तुम बहुत ही वीक हो। सिस्टम ओवरऑल ये कहती है कि होस्ट बहुत ही वीक है हमारा। बायो हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही मीन हो। फिर बायो सोचने लगता है और कहता है कि इसका मतलब है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत, इसकी वजह से ही किलर मेरे अल्टीमेट मूव से हारा गया। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है और जिसकी वजह से मैं 3 दिनों तक सोया रहा। मैं इससे मुझे बहुत मदद मिली। और फिर बायो कहता है कि मुझे और भी ट्रेनिंग करनी होगी अब। इस एक्स्ट्रा एनर्जी से मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और स्ट्रांगर बन जाऊंगा। बायो की लेने लगता है और कहता है कि अच्छा होगा कि आप दिन में सपने ना देखे। बायो कहता है कि सिस्टम से कि तुम इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रही हो। सिस्टम कहता है कि ये लाइफ टाइम फ्रेंड है सिस्टम तुम्हारी, और तुम इससे मोर फ्रेंडली इंटरफेरेंस हो सकती है बाद में भी। बायो कहता है कि मुझे और भी डिटेल में बताओ। सिस्टम कहता है कि होस्ट को बैकअप प्लान भी प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि बाद में सिस्टम इसे यूज़ कर सके। फिर बायो को कहता है कि तुमने मेरे अंदर से एनर्जी कैसे ली थी लास्ट टाइम। ये पॉसिबिलिटी हमेशा चेंज होती रहती है। सिस्टम कहता है कि बस तुम्हें हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। फिर बायो कहता है कि मुझे अब खुद से, बायो सिस्टम को पकड़ लेता है और दबाने लगता है और कहता है कि मुझे शांत रहना होगा। फिर बायो सिस्टम के आगे हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि होस्ट। फिर सिस्टम कहता है कि होस्ट आपका लक कंज्यूम कर लेगा है सिस्टम को फिक्स करने के लिए। अब तुम्हें बस मुझ पर ही निर्भर रहना होगा फ्यूचर में। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, इसका मतलब है कि मैं हमेशा अनलकी रहूँगा। फिर बायो बहुत लंबी सांस लेता है और कहता है कि मैं इतने दिनों से अनलकी चीज़ें ही फेस कर रहा हूँ कि अब मैं इससे और नहीं डर सकता। अच्छा हुआ कि मैंने सिस्टम को अपडेट कर लिया। फिर सिस्टम कहता है कि अपग्रेड कंप्लीट हो गया है। फिर बायो कहता है कि अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा काउंटर फिटिंग रिंग वालों को। हाय गाइस, आज से हम इसे बॉस कहेंगे ताकि
मुझे कहने में आसानी हो और आपको समझने में भी। बेकार की बातें बंद करते और एपिसोड पे वापस आते। फिर बॉस कहता है कि तुमने कहा था कि ये प्रोफेशनल किलर है, तुमने कहा ये नहीं कहा था। फोन पर दूसरे बंदा कहता है कि हाँ हम फिर से फेल हो गए, मैंने ऐसा फेलियर कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मुझे पता नहीं इस बार तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हें उसे मारना ही होगा। फिर वो फोन पर दूसरा बंदा कहता है कि ठीक है आप शांत हो जाओ, मेरे पास और भी प्लान है। तुम अब बस बैठ कर देखो और तो मैं क्या करता हूँ। फिर किलर का बॉस कहता है कि अब टेस्ट जल्दी से आने वाली है, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। बॉस चुप रहता है और कहता है कि जो फोन पर दूसरी ओर से बात कर रहा होता है वो कहता है कि मैं उससे अब पर्सनली डील करूँगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मेरा प्लान ये हो जाएगा मैं उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ची का फोन आया होता है। भाई उठाकर कहता है कि मिस्टर ची आपका हो गया काम, क्या आपकी मीटिंग खत्म हो गई। मिस्टर ची कहते हैं कि हाँ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑफिशियली इन्फॉर्म करना चाहता हूँ बोर्ड एंटी के एसोसिएशन के बारे में कि तुम्हारा कैंडिडेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, टेस्ट 2 दिनों बाद होने वाला है। बायू कहता है कि ओके। बायू सोचता है कि मिस्टर ची ने कहा कि वो ऑफिशियली बात कर रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ है। मिस्टर ची कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई इश्यू है तो तुम्हें रिटर्न स्टेटमेंट में लिख कर देना होगा, प्लीज़ मेक। और कहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। बायू ओके ठीक है। सिस्टम कहती है कि रूल्स बहुत चेंज हो चुके हैं अब, और जो जूरी मेंबर्स है एंटी एसोसिएशन के। फिर मिस्टर ची कहते हैं कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि मैंने और मिस्टर हु ने तुम्हें ऑफिशियली रिकमेंड करा है, हमें नीचे में दिखाने देना, तुम्हें अच्छे से तुम्हारा बेस्ट ट्राई करना होगा। बायू कहता है कि आप चिंता मत करें, मिस्टर ची ज़रूर पब्लिकली बात कर रहे होंगे तभी उन्होंने ऐसी बात करी। उन्होंने लास्ट में क्या कहा था कि हमें नीचे मत दिखाना, नीचे मत ये करने देना। इसका मतलब है कि सभी 12 मेंबर्स अटेंड करने वाले हैं। अब मेरा शो टाइम है, हाँ तुम कर सकते हो फाइटिंग से। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंटी एसोसिएशन की मीटिंग के हॉल में वो सभी लोग टेबल के आसपास बैठे होते हैं। मिस्टर ची कहते कि मैंने बायो को इन्फॉर्म कर दिया है, अब तुम लोगों को क्या लगता है। वाइस चेयरमैन ली डिफेंग कहते हैं कि अच्छा है, अब हम इसे सिर्फ वाइस चेयरमैन कहेंगे। वाइस चेयरमैन कहते हैं कि ये तुम्हारी एक्सपर्टीज है, हमें इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। मास्टर वो कहते हैं कि तो फिर ठीक है। चेयरमैन कहते हैं कि उठकर कहते हैं कि तो फिर ठीक है, ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है, अब और भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिस्टर चेयरमैन दोनों एक तरफ से मास्टर और एक तरफ से दूसरे इंसान के हाथ पकड़कर ले जाने लगते। हम लोग कभी कभी एक साथ में मिलते तो फिर चलो हम लोग ड्रिंक करते, लेट्स एंजॉय, ये टाइम बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा इंसान कहता है कि मिस्टर चेयरमैन आप इस बार चीट नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि मैं इनविजिबल ड्रिंक करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पीता हूँ, आप लोग मुझसे नहीं जी सकते, किसी को भी चीटिंग करने की इजाज़त नहीं आज। फिर एक घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन वो बायू का एप्लीकेशन लेकर कहते कि तो ये वो यंग मैन है जो मिस्टर ची और मिस्टर ऊ ने रिकमेंड किया है, लगता है ये बहुत ही यंग और प्रॉमिसिंग है। फिर दूसरा मेंबर कहता है कि हाँ ये बहुत ही यंग है, क्या वो बस 4 या 5 साल पहले ही यंग, वो सबसे ज़्यादा यंग है जो घोस्ट कमेटी को ज्वाइन करने का। मिस्टर ऊ गुस्सा होकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और मिस्टर ऊ गुस्सा होकर कहते कि
तुमने उसका मेंशन क्यों किया? अभी शांत हो जाओ अभी। फिर दूसरा की मेंबर कहता है कि तुम लोग ऐसे कैसे किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो कमेटी मेंबर में इजीली? एबिलिटी के बारे में तुम लोग, एबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बारे में तुमने नहीं बताया। वो बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है अभी। मिस्टर गुस्सा हो जाते और कहते कि कहते कि तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ। मिस्टर सी कहते कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल है बायो के लिए, जबकि हमने उसे रिकमेंड किया है। तुम लोग बस टेस्ट लो। यंगस्टर को भी चांसेस देना चाहिए। फिर वो की मेंबर कहते हैं कि ये तो बस वेस्ट ऑफ टाइम है हमारा। मास्टर को कहते हैं कि क्या तुम डर गए हो हार की वजह से? क्या तुम लोगों को लगता है वो ह्यूमिलेट हो जाओगे? तुम लोगों को बायो के साथ कंपटीशन करना चाहिए, एक के साथ एक। भी कैंडिडेट है, तुम लोगों को बुलाओ और पता करो। पता कंपटीशन हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। दूसरा की मेंबर कहता है कि कम ऑन, हमें अभी कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत फेमस पर्सन को रिकमेंड करा है यहाँ पर के अंदर के, वो इजीली इस कंपटीशन को जीत जाएगा। तुम दूसरे कैंडिडेट्स को भी पूछ सकते हो। चेयरमैन कहते हैं कि यह कन्वीनियंट नहीं है, हमें इलेक्शन से डिस्कस करना चाहिए। दूसरा की मेंबर कहता है कि चेयरमैन बराबर राइट कह रहे, हमें दो कैंडिडेट्स को इलेक्शन के द्वारा ही ज्वाइन करना चाहिए। मेंबर्स वोट्स मिलेंगे वो उसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। दो कैंडिडेट्स थे लेकिन इस बार 3 कैंडिडेट्स है, इसलिए हमें रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। मेंबर कहता है कि जो भी तीनों में से ज़्यादा हाई स्कोर ये करेगा वो विनर होगा। के अंदर एक्सपीरियंस और वह वर्चूज ह्यूमिलेशन से बचना होगा, तो इंसान को ना पकड़े जिसमें दिमाग ना हो। दूसरा की मेंबर कहता है कि ये बराबर करे, हमें एबिलिटी वाले पर्सन को ही ये करना चाहिए, हमें अंदर एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। फिर मास्टर को गुस्सा हो जाते हैं और फिर वाइस चेयरमैन का सीन देखा जाता है। अब तुम लोग बस आर्ग्यू करना बंद कर दो। तुम लोगों का ओपिनियन सेंस करता है, पर तुम लोग क्या मेरी बात सुनना चाहोगे? टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ पर्सन की स्किल को ही बताएगा। इसका मतलब है कि हमें टेस्ट और हमारे वोट पर डिपेंड होना चाहिए। हमें 2 पार्ट्स में डिसाइड करना चाहिए कैंडिडेट को। मास्टर को गुस्सा हो जाते और कहते कि यह अनफेयर है, बायो बहुत ही यंग है। तुम लोगों ने क्या कहा? हमें यंग पर्सन को चांसेस देना चाहिए, तो फिर तुम लोग वोट क्यों करवाना चाहते हो? दूसरा की मेंबर कहता है कि जो वाइस चेयरमैन के साथ मिला होता है और कहता है कि ऑफ कोर्स हमें वोट करना चाहिए, ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ताकि ये बहुत ही अच्छा गुड आइडिया भी है। विनर को टेस्ट के अंदर और आधे से ज़्यादा वोट प्राप्त करने चाहिए, तभी वो ये कर पाएगा, टेस्ट पार कर पाएगा। मास्टर गुस्सा हो जाते और कहते कि क्या तुम आउट ऑफ माइंड हो? तुम्हारे आइडिया से हमें बाय इलेक्शन से ये करना चाहिए, तो इसका क्या पर्पज़ है तुम्हारा? मास्टर उठकर गुस्सा हो जाते और कहते कि रुक जाओ तुम, अभी हम लोग बाहर चल कर बात करते। तुम्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। वो वाइस चेयरमैन और दूसरा इंसान उस मास्टर को पकड़ लेते और कहते कि शांत हो जाओ। चेयरमैन टी पीने लगते। मिस्टर सी सोचते हैं कि चेयरमैन ने भी किसी को रिकमेंड किया है, इसका क्या मतलब है? क्या वो भी किसी को लाना चाहते? चेयरमैन कभी ऐसे मामलों में ये नहीं करते। क्या वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते? क्यूएन वर्सेस बायो, ये तो ऑब्वियसली ये वन साइड हो गया है। मिस्टर चेयरमैन को भी ये पता होगा शायद। वाइस चेयरमैन कहती कि अब शांत हो जाओ तुम सभी लोग। मास्टर और वो दूसरा की मेंबर गाली गलौज और फाइट करने लगते।
वाइस चेयरमैन कहते हैं कि तुम लोग ज़रा अच्छे से बिहेव करो, हम लोग बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सन है इस सर्कल के अंदर, क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता तुम बहुत सही बूढ़े हो गए हो, तुम लोग ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो। चेयरमैन के पास आकर कहते कि आप ही कुछ करिए, मैं इस सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकता। चेयरमैन कहते कि क्यों ने जो कहा वो सेंस करता है, ये हिस्ट्री के बाद पर बाई इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंटी एसोसिएशन के लिए, हम किसी भी रैंडम पर्सन को पिकअप नहीं कर सकते। सभी लोग मिस्टर चेयरमैन के साथ एग्री हो जाते। मिस्टर को नीचे बैठाने लगते और कहते कि नीचे बैठाते। वाइस चेयरमैन कहते कि चेयरमैन आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, आप लोग बाद में अब्रॉड जाने वाले नेक्स्ट वीक होगा स्टडी करने के लिए, क्या ये सही है? आपके सिवाय इस सिचुएशन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। चेयरमैन कहते कि इसका क्या मतलब है, क्या हमें बाई इलेक्शन जल्दी कर लेना चाहिए? इसका मतलब है कि हम सभी लोग इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं जल्दी से, हमें कैंडिडेट को जल्दी से पिकअप कर लेना चाहिए जिससे वो हम सबकी रिकॉग्नाइजेशन पा सकता है। आपको क्या लगता है चेयरमैन? तुम्हारे बातें सेंस तो बना रही है। मास्टर वो कहते कि अगर हम सब यहीं पर प्रेजेंट है तो फिर बायू को आधे से ज़्यादा वोट कैसे मिलेंगे? सभी लोग कहते कि ये सही कह रहा है। फिर मिस्टर जी कहते कि यही तो बायू ने कहा था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंटी एसोसिएशन का सीन। बायू वहाँ पर आकर कहता है कि मैं इस टेस्ट को किसी भी हालत में पास करूँगा, मुझे किसी भी हालत में पास करना ही होगा और उन गद्दारों को पकड़ना होगा। वहाँ पर एक कार आती है और कार में से वाइस चेयरमैन उतरते और वो लोग कहते कि वहाँ पर जो भीड़ होती है उसमें से एक कहता है कि कौन है ये? वो उनमें से एक कहता है कि एक वाइस चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन का एक आदमी और भीड़ भाड़ में से जो एक इंसान होते हैं वो एक दूसरे को आंख मारते हैं और कहते हैं कि वाइस चेयरमैन के पीछे से जो इंसान आ रहा होता है उसके हाथ में वो एक चिट्ठी पकड़ देता है। लोग कहते हैं कि धक्का मुक्की मत करो। उनमें से एक कहता है कि ये वाइस चेयरमैन है, ये नेशनल स्पेशलिस्ट है पोर्सिलेन अप्राइजल के लिए। दूसरा कहता है कि कौन है बताओ, मुझे ज़रा एक बार देखने दो। बायू कहता है कि वाइस चेयरमैन। सिस्टम कहता है कि एक गद्दार है 100%। बायू कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वाइस चेयरमैन गद्दार हो गए। मेरा लक बहुत ही अच्छा है आज, मुझे आते ही मेरा टारगेट मिल गया। जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर आया, फिर जैसे बिल्डिंग के अंदर आता है बायू, उसके सामने एक इंसान खड़ा होता है और वो कहता है कि तो तुम ही हो एक यंग मैन जो टेस्ट के अंदर भाग लेने वाला है। यह कहकर वो बायू के साथ हैंडशेक करता है। दोनों कहते हैं कि नाइस टू मीट यू। बायू कहता है कि ये ज़रूर वही इंसान होगा जो काउंटर फिटिंग रिंग ने रिकमेंड करा होगा, तो ये यहाँ पर भी है। फिर उधर से एक बूढ़ा इंसान आता कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया, तुम लोगों को इंतज़ार कराने के लिए मुझे माफ़ कर दो। बायू कहता है कि इन लोगों को ये इतना बूढ़ा आदमी कहाँ से मिल गया, ये बहुत ही स्पेशलिस्ट लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग मीटिंग रूम में होते हैं और वो टीवी की मदद से उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर वो लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि तो मिस्टर चेयरमैन ने इन्हें इन्वाइट किया है। दूसरे कहते हैं कि ये बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। मुझे ये भी पता चला है कि ये चेयरमैन से 2 साल ज़्यादा बूढ़े छोटे। मुझे ये भी पता चला है कि ये एल्डर चेयरमैन से सिर्फ 2 साल छोटे हैं। चेयरमैन हंसकर कहते कि नहीं, ये सच नहीं है, ये मुझसे 2 साल बड़े है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि
सभी लोग एक हॉल होता है जिसके अंदर सभी लोग इन तीनों को लाइव ये देखने वाले होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि देखो कैंडिडेट्स आ चुके हैं, ये टेस्ट जल्दी ही शुरू होने वाला है। ये सभी तीनों एक के बाद एक एंटिक्स को परखेंगे। विनर को इन तीनों में से जो भी विनर बनेगा उसका हाईएस्ट स्कोर होना चाहिए और उसके पास अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद उसे आधे से ज़्यादा वो मेंबर्स की वो वोट पाने होंगे, तभी वो जीत पाएगा इस कंपटीशन को। चलो जल्दी से टेस्ट शुरू होने वाली है। हमें देखना होगा कि कौन कौन विनर बनता है। फिर स्पीकर में से आवाज़ आती कि अगर तो तुम सभी लोग तैयार हो गए होंगे तो भी टेस्ट शुरू होने वाली है। भाई वो कहता है कि ऑफ कोर्स जिसे भी हाई स्कोर मिलेगा अप्राइजल में वही जीतेगा, पर हमें वोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से जो की मेंबर हो गए उनमें से कोई ना कोई और भी की मेंबर हो गए गद्दार जो डर्टी ट्रिक करेंगे, वो ज़रूर मेरे खिलाफ ये यूज़ करना चाहते हैं। फिर वो कहते कि टेस्ट अब स्टार्ट होती है। फिर भाई और वो दोनों इंसान टेस्ट हॉल में घुस जाते हैं और फिर उनके सामने बहुत सारी एंटिक्स पड़ी होती है, वो उन्हें देखने लगते हैं। भाई वो कहता है कि मेरे जो सिस्टम जब से अपडेट हुआ है ये तो मेरे लिए बस पीस ऑफ केक है। भाई वो उन चीज़ों को एक बार देखता है और फिर सीधे टेस्ट रूम में घुस जाता है। ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं, ये इतने जल्दी कैसे जा सकता है, मुझे लो प्रोफाइल रखनी होंगी, ऐसा भाई वो कहता है। सभी की मेंबर हैरान हो जाते और कहते कि इसने बस कुछ ही मिनट वहाँ पर बिताए और ये इतने जल्दी आ गया, इसका इतने जल्दी कैसे फिनिश होगा, क्या ये सीरियस है? दूसरा की मेंबर कहता है कि ये यंग जनरेशन आज की बहुत ही एरोगेंट हो गई है। मास्टर कहते कि तुम लोग सभी शांत हो जाओ, कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसके लिए। भाई वो कहता है कि डियर ज्यूरी मेंबर्स, मैं भाई हूँ। और फिर वो जो भी एंटिक्स होती है उसके अंदर उनके बारे में डिटेल बताने लगता है और कहता है कि जो फर्स्ट एंटिक है गोल्डन एलिफेंट फर्नेस, वो शुआन पीरियड का है जो मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ये फर्स्ट बैच है जिसके अंदर जो 3 साल के अंदर बनाई गई थी शुआन के अंदर। ये शाइनी है, इसका कलर परफेक्ट है और इसकी करंट मार्केट प्राइस 17 से 20 मिलियन होगी। फिर वो दूसरे के बारे में बताता है कि एक जेड स्कल्पचर है और ये फेक है, और ये बस 10 साल पहले बना गया है और इसे मॉडर्न यंगजू स्टाइल क्राफ्ट्समैन ने बनाया है, ये बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन फिर वो तीसरे के बारे में बताता है जो एक ट्राई कलर ग्लेज क्रेमिस जो जंगन पीरियड का है, जो तांग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। उनमें से कुछ बहुत ही अच्छे, और इसकी मार्केट प्राइस 30 मिलियन है और ये एक अच्छी डोनेशन हो सकती है। सभी कोर मेंबर हैरान हो जाते और कहते कि यह सभी के बारे में इतने अच्छे से बता सकता है। मास्टर कहते कि परफेक्ट मास्टर भाई, बहुत ही ये 9th एंटिक जो है वो हुजून पीरियड से, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस बैट को पहले से ही पता था एडवांस में ही टेस्ट के बारे में? चेयरमैन कहते कि ये यंग मैन बहुत ही टैलेंटेड है। चेयरमैन सोचते कि ये बहुत ही जल्दी बता दे रहा है, ये यंग मैन बहुत ही राइट आंसर दे रहा है, लेकिन इस पर बिलीव नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। की मेंबर कहता है कि ये बहुत ही यंग है, इसे इसके बारे में बहुत ही पता है, ये बहुत ही रेयर चीज़ है। दूसरा की मेंबर कहता है कि ये इस हर चीज़ के बारे में डिटेल से बता रहा है, ये राइट है, लेकिन सभी के बारे में एक्यूरेटली बता रहा है, ये यंग है और प्रॉमिसिंग भी है। फिर दूसरा की मेंबर कहता है कि
वो जब वो एंटिक्स को ऑथेंटिकेट कर सकता है बहुत ही जल्दी। ऐसा कहाँ पर होता है, ये यंग मैन कहाँ से आए। वाइस चेयरमैन कहते कि बहुत ही इम्प्रेसिव है, पर हमें आगे भी देखना चाहिए। फिर बायो कहता है कि ये अप्राइजल में अब मेरा ख़त्म हो जाता है 10 साइंटिस्ट के बारे में। तो उधर से माइक से आवाज़ आती कि मिस्टर बायो जाइए और लाउंज में बैठ जाइए जब तक दूसरे कैंडिडेट्स फिनिश नहीं करते। बायो मैंने सभी एंटिक्स के बारे में सही बताए और मैंने सबसे कम टाइम लगाए। ऐसा ही टॉप स्टूडेंट करता है। टॉप स्टूडेंट को फेल लगता है यार, आई एम सॉरी। वो उन लोगों से माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि उसके पास सिस्टम होता है। सिस्टम कहता है कि ये तुम्हारी अच्छी चॉइस है कि तुम्हारे पास 2.0 वर्जन है सिस्टम का। सिस्टम होस्ट आपको बायो सिस्टम की ऐसे बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सिस्टम को इतना सार्कास्टिक होने की ज़रूरत नहीं। सिस्टम कहता है कि तुम भले स्मार्ट लगते हो लेकिन तुम हो नहीं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे कैंडिडेट अपनी ये बताने लगता है। फिर बायो कहता है कि ठीक है, मैं उन लोगों की ये देखता हूँ। उन लोग इसको भी बहुत ही अच्छे से पता है एंटिक्स के बारे में, पर बायो अपने कुछ बातें सोचने लगता है और फिर बायो सोचने लगता है कि इसने इसका आंसर रॉन्ग क्यों बताया है। ऐसा लगता है कि ये नाटक कर रहा है, इसे इस तरह एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। सिस्टम वो तो बस रिएक्ट कर रहा है 100%। ओ तो इसे ये चीट कर रहा है, इसे पहले से ही टॉपिक के बारे में पता था। ये कैसे हो सकता है, जूरी मेंबर पहले से ही क्वारंटाइन थे। वो कैंडिडेट्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। फिर सिस्टम बताता है कि होस्ट तुम बस स्टूपिड हो, तुमने कहीं पर अटेंशन नहीं दी, तुमने डिटेल नहीं देख सकते थे। फिर वो सिस्टम बताता है कि भाई वो दैट्स इट। अब क्या मेरे पास ऐसा एविडेंस है। सिस्टम कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास नहीं है। सिस्टम कहता है कि उसने पहले ही पेपर को फ्लश कर दिया है और वो टॉयलेट में डाल दिया है। ये बहुत ही परेशानी खड़ा करने वाला है। मेरे पास बहुत ही आसान, बहुत ही इज्जत है। अगर वो एविडेंस मिल जाता, मैं प्रूव कर सकता था कि वाइस चेयरमैन ही ये कल्प्रिट, पर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जाने से पहले भाई दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं इस पर टारगेट देना चाहता हूँ जो 100 लाइक 100 सब्सक्राइबर अगले वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।